बीरबल ने राजा अकबर को कैसे धोखा दिया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और दरबारी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। अकबर ने सोचा कि क्यों न एक और परीक्षा ली जाए ताकि दरबार में मौजूद सभी लोग अपनी चतुराई दिखा सकें। उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से हम सबको प्रभावित करते हो। आज तुम्हारी एक परीक्षा लेते हैं। अगर तुम इसे हल कर पाओ तो तुम्हारी काबिलियत का कोई मुकाबला नहीं होगा। बीरबल ने झुककर अकबर से कहा, हुजूर, आपका आदेश सिर माथे पर। अकबर ने एक गहना सामने रखा और कहा, यह गहना तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम इसे बिना देखे और बिना छुए मुझे यह बताओ कि यह गहना किस धातु का बना है। सभी दरबारी हैरान रह गए। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। गहना सोने, चांदी या किसी अन्य धातु से बना हो सकता था, लेकिन बिना देखे और छुए ये कैसे पता चलेगा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हुजूर, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे थोड़ी देर का वक्त चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर गहने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। वो अकेले में बैठकर गहने को देखकर और उसकी ध्वनि को सुनकर यह समझने की कोशिश करने लगा कि यह किस धातु से बना हो सकता है। बीरबल की आंखों में एक चमक थी और वो गहने को उठाकर उसे हवा में हिलाने लगा। कुछ देर बाद उसने गहने को वापस अपनी जेब में डाल लिया और अकबर के पास वापस लौट आया। अकबर ने पूछा, क्या तुमने इसे पहचान लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, यह गहना कांस्य से बना है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम इसे बिना देखे और बिना छुए कैसे पहचान पाए? बीरबल ने कहा, हुजूर, जब मैंने गहने को हवा में घुमाया तो मुझे उसकी ध्वनि सुनाई दी। कांस्य की ध्वनि किसी अन्य धातु से अलग होती है। यही कारण है कि मैंने इसे पहचान लिया। अकबर को यह उत्तर सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही वो ये भी जानना चाहता था कि बीरबल ने यह कैसे किया। अकबर ने सोचा कि बीरबल के पास कोई गुप्त तरीका है। वो उसे चुनौती देने के लिए एक और मौका देना चाहता था। इसलिए उसने कहा, अगर तुमने इसे इतना आसानी से पहचान लिया तो तुम्हें यह बताना होगा कि गहने में कौन सी रचना या निशान है जो इसे अन्य गहनों से अलग करती है। बीरबल थोड़ी देर चुप रहा और फिर एक गहरी सांस ली। उसने कहा, हुजूर, यह गहना एक विशेष तरीके से तैयार किया गया है जिसमें न तो कोई निशान है और न कोई खास रचना, इसलिए मैंने इसे सिर्फ उसकी ध्वनि से पहचाना है। अकबर ने बीरबल की बातों पर यकीन किया, लेकिन उसका मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, क्या बीरबल सच में इतना चतुर है या फिर इसमें कुछ और है? अकबर को अपनी शंका दूर करने के लिए बीरबल से एक और सवाल पूछने का मन हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी जल्दी पहचानने में सफल हुए हो तो मुझे यह भी बताओ कि इस गहने की बनावट कैसे हुई और इसके बनाने में किसका हाथ है? बीरबल ने सहज ही जवाब दिया, हुजूर, यह गहना एक प्रसिद्ध कारीगर ने तैयार किया है जो केवल कांस्य से बहुत सुंदर गहने बनाता है। अकबर ने बीरबल की बातों में छिपी सच्चाई को जानने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की चालाकी और जवाबों से वो भ्रमित हो गया था। उसने गहने की जांच के लिए अपने सैनिकों को भेजने का आदेश दिया। सैनिकों ने गहने को पूरी तरह से खंगा लिया, लेकिन उसमें कोई खास निशान नहीं मिला जो बीरबल ने बताया था। अकबर ने सोचा, क्या बीरबल ने सचमुच मुझे धोखा दिया है? लेकिन बीरबल की शांति और आत्मविश्वास को देखकर अकबर ने इस मामले को और आगे न बढ़ाने का फैसला किया। अकबर और बीरबल के बीच ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था। अकबर का मन बीरबल के ऊपर शंका करने के बावजूद ये समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल ने ये सब कैसे किया। क्या ये सच में बीरबल की बुद्धिमानी थी या फिर उसने कुछ और चाल चली थी? अकबर का मन अब पूरी तरह से आशंका से घिर चुका था। उसने सोचा, क्या बीरबल सच में इतना बुद्धिमान है या फिर ये केवल एक चाल है? अकबर ने बीरबल से जो सवाल किए थे
उनका जवाब बीरबल ने इतने आत्मविश्वास से दिया था कि अकबर खुद कंफ्यूज हो गया था। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या बीरबल ने सच में कुछ किया है या वो बस मेरे सामने अपनी बुद्धिमानी का दिखावा कर रहा है? अकबर के मन में यह ख्याल आ रहा था कि बीरबल ने अपनी चालाकी से उसे धोखा दिया हो, और यही सवाल उसे परेशान करने लगा। अकबर ने अपने कुछ विश्वसनीय दरबारियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस गहने की जांच करो। मुझे यह पता करना है कि बीरबल ने जो कहा वो सच था या फिर वो केवल मुझे मूर्ख बना रहा था। दरबारी कुछ देर चुप रहे, लेकिन अकबर के आदेश के बाद वे गहने की और बीरबल की बातों की गहराई से जांच करने लगे। इस बीच बीरबल शांतिपूर्वक दरबार में बैठा था, जैसे उसे इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। अकबर के सैनिकों ने गहने को बारीकी से देखा, लेकिन उन्होंने उसमें कोई भी निशान या संकेत नहीं पाया, जैसा कि बीरबल ने कहा था। उन्होंने गहने को हर कोण से देखा, खंगाला और छुआ, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तब अकबर के दरबारियों ने एक और तरीका अपनाया। वे गहने को एक विशेषज्ञ के पास ले गए, जो धातु की पहचान करने में माहिर था। लेकिन उस विशेषज्ञ ने भी ये कहा कि गहना सामान्य कांस्य का ही है। अकबर को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने बीरबल से मिलने का फैसला किया। वो सीधे बीरबल के पास गया और गुस्से में आकर बोला, बीरबल, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? इस गहने में कुछ भी खास नहीं है। तुमने जो कहा वो झूठ था। तुम्हारी सारी बातें अब मुझे बेकार लग रही हैं। बीरबल ने अकबर की आंखों में झांका और शांतिपूर्वक जवाब दिया, हुजूर, मैं जानता था कि आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं आपको यही कह सकता हूं कि जब तक आप खुद गहने के साथ नहीं रहेंगे, तब तक आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना, लेकिन वो अब भी बहुत गुस्से में था। उसने बीरबल से कहा, मैं जानता हूं कि तुम जो कह रहे हो वो झूठ है। मुझे तुम्हारी चालाकी समझ में आ रही है। बीरबल हंसते हुए बोला, हुजूर, मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं। अकबर ने सोचा कि बीरबल के साथ इस तरह का खेल खेलकर उसे बहुत कुछ सिखा जा सकता है। उसने बीरबल से पूछा, तो बताओ, अगर गहना सच में कांस्य का है तो इसका क्या राज है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये गहना आपको गुस्से में लाने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि बुद्धिमानी हमेशा आपकी आंखों के सामने नहीं होती। अकबर कुछ देर चुप रहा और फिर उसने सोचा कि बीरबल ने जो कहा है वो सही हो सकता है, लेकिन उसका मन अभी भी असमंजस में था। बीरबल की बुद्धिमानी को समझने के लिए अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि तुम सही हो? बीरबल ने धीरे से गहना उठाया और कहा, हुजूर, मैं इसे आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप मुझे एक और मौका दें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस गहने में एक गहरी कहानी छुपी है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम इसे साबित कर सकते हो तो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, और यदि तुम गलत हुए तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। बीरबल ने गहने को फिर से ध्यान से देखा और कहा, हुजूर, ये गहना पूरी तरह से आपको सच बताने का माध्यम है, लेकिन आपको खुद समझना होगा कि ये गहना सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि ये उस यात्रा का प्रतीक है जिसे हमें अपने जीवन में तय करना होता है। अकबर अब पूरी तरह से उलझ चुका था। उसे समझ में आ रहा था कि बीरबल की बातें बहुत गहरे अर्थ छुपाए हुए थी। वो अब भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था कि बीरबल ने उसे किस तरह से घेर लिया था। अकबर और बीरबल के बीच का संवाद अब और भी गहरा हो चुका था। अकबर का मन अब भी उलझन में था। उसने बीरबल से एक और सवाल पूछा, क्या तुम्हारी इस कहानी में कोई गहरा संदेश है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां हुजूर, हर चीज को देखने का एक और तरीका है। जो हमें दिखाई देता है वो हमेशा सच्चाई नहीं होता। अकबर अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था और बीरबल की चालाकी को लेकर सोचने लगा। वो जानता था कि बीरबल ने कुछ ऐसा किया था जो अब तक किसी ने नहीं किया,
लेकिन वो ये भी जानता था कि बीरबल ने एक रहस्य छोड़ दिया था जो अभी तक खुला नहीं था। अकबर को अब एक और बात समझ में आ रही थी कि ये केवल गहने की बात नहीं थी, बल्कि ये एक गहरे संदेश का हिस्सा था। अकबर का मन बीरबल के बारे में शंका और उलझन से भरा हुआ था, और उसे ये समझ में आ रहा था कि बीरबल ने उसे एक तरह से अपनी बुद्धिमानी में फंसा लिया था। लेकिन इसका असली राज क्या था, ये अभी तक सामने नहीं आया था। अकबर और बीरबल के बीच की ये चुनौती अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। बीरबल के उत्तरों से अकबर की शंका और भी गहरी हो चुकी थी। अकबर का मन ये समझने में लग गया था कि बीरबल ने उसे क्या धोखा दिया है, और क्या वह सच में इतना चालाक है या केवल उसे मूर्ख बना रहा है। अकबर को लगता था कि बीरबल ने उसे गलत साबित करने के लिए कोई चाल चली है, लेकिन फिर भी वो खुद को असमंजस में महसूस कर रहा था। दरबार में सब शांति से बैठे हुए थे, लेकिन अकबर का गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने बीरबल से कहा, तुम अपनी चालाकियों से मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुमसे सच जानने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार मुझे गलत रास्ते पर ले गए। अब मैं तुम्हें सजा देने का निर्णय ले चुका हूं। बीरबल शांतिपूर्वक बैठा था। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, और न ही वो गुस्से में था। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया है, तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एक आखिरी मौका मुझे दे सकते हैं। इस बार मैं आपको पूरी सच्चाई दिखाऊंगा, और आप खुद समझ पाएंगे कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया। अकबर ने सोचा कि बीरबल शायद सच में कुछ बड़ा छिपा रहा है, लेकिन उसने बीरबल को एक और मौका देने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम एक और मौका चाहते हो, लेकिन अगर इस बार तुम मुझे मूर्ख बना सको तो तुम्हें अपनी सजा भुगतनी होगी। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, हुजूर, इस बार आप खुद गहने को देखिए। मैं जानता हूं कि आप खुद सही रास्ते पर पहुंचेंगे। अकबर ने गहने को हाथ में लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। वो गहने को हाथ में घुमाने लगा, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का संकेत नहीं मिला। अचानक उसने गहने को हवा में घुमाया और एक चुप्पी छा गई। सभी दरबारी चुपचाप देखने लगे, जबकि अकबर की शंका और बढ़ी। बीरबल ने देखा कि अकबर को अब भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो धीरे से बोला, हुजूर, अगर आप इसे थोड़ी देर और देखेंगे तो आपको इसका सही रूप और संदेश मिलेगा। अकबर अब और भी असमंजस में था। उसने सोचा, क्या यह सच में कुछ खास है, या फिर बीरबल सिर्फ अपनी बुद्धिमानी का ढोंग कर रहा है? उसने गहने को एक बार फिर से देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कोई नया संकेत नहीं था। अकबर ने गहने को फिर से सैनिकों के पास भेज दिया और कहा, इस गहने को अब और भी बारीकी से छानबीन करो। मुझे पता करना है कि इसमें ऐसा क्या है जो बीरबल ने बताया था। सैनिकों ने गहने को एक बार फिर से जांचा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। गहना वही पुराना कांस्य का था, जैसा पहले पाया गया था। इस बार अकबर और भी परेशान हो गया। उसने सोचा, क्या यह सच में बीरबल का कोई तरीका है, या फिर उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी है? अकबर को यह भी समझ में आ रहा था कि अगर बीरबल को सजा दी जाती है तो वो फिर कभी उसे भरोसेमंद नहीं समझेगा। अकबर ने अपने सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे इस गहने की असलियत जाननी है। किसी भी हालत में बीरबल को धोखा देने का मौका नहीं दिया जा सकता। अकबर ने एक और कदम बढ़ाया और गहने को राज्य के सबसे बड़े धातु विशेषज्ञ के पास भेजा। ये विशेषज्ञ कई बार अकबर के लिए काम कर चुका था, और वो बेहद परखने वाला व्यक्ति था। जब विशेषज्ञ ने गहने को जांचा तो उसने कहा, यह गहना सच में कुछ विशेष नहीं है। यह कांस्य से बना हुआ प्रतीत होता है, और इसके बारे में कुछ भी असाधारण नहीं है। इस पर अकबर का मन पूरी तरह से भ्रमित हो गया। वो अब ये सोचने लगा कि क्या बीरबल ने सच में उसे धोखा दिया था, या फिर इसके पीछे कुछ और है। उसने बीरबल से पूछा, तुम कह रहे हो कि यह गहना कुछ खास है,
तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी सच्चाई खुद को दिखाने का समय नहीं मांगती, लेकिन ये गहना एक ऐसे रहस्य का हिस्सा है जो समय के साथ खुल जाएगा। आप अभी इसे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आप जानेंगे कि ये गहना सिर्फ एक प्रतीक है। अकबर ने गहने को फिर से देखा और उसकी बातों पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि बीरबल की बातों में कुछ गहरा राज छिपा हो सकता है। उसने गहने को और ध्यान से देखा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी विशेष नहीं दिखाई दिया। इस बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे सचमुच कुछ नया दिखा सकते हो? बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, हुजूर, जो आप देख रहे हैं वो केवल एक बाहरी रूप है। गहने की असलियत कुछ और है, और वो आपको समय आने पर खुद पता चलेगा। अकबर अब पूरी तरह से उलझ चुका था। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या बीरबल ने सच में मुझे धोखा दिया है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी योजना है? अकबर को समझ में आ रहा था कि बीरबल ने एक रणनीति अपनाई है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से इसे समझ नहीं पा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। अगर तुम सचमुच इतना चालाक हो, तो इस गहने का असली राज क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये गहना सच में एक प्रतीक है, और जल्द ही इसका असली मतलब आपके सामने आएगा। मुझे यकीन है कि आप तब समझ पाएंगे जब समय सही होगा। अकबर अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। उसने सोचा, क्या बीरबल सचमुच इतना चतुर है, या फिर वो मुझे कोई बड़ी चुनौती दे रहा है? कहानी का अंत अब तक खुला था। अकबर की उलझन और बीरबल की चतुराई एक रहस्य बन गई थी, जो अभी तक सुलझा नहीं था। कहानी को इस मोड़ पर छोड़ते हुए हम देख सकते हैं कि बीरबल ने अकबर को पूरी तरह से धोखा नहीं दिया था, बल्कि एक मानसिक खेल खेला था, जिसके परिणाम आने वाले समय में सामने आ सकते थे। अकबर और बीरबल के बीच की ये प्रतियोगिता और भी गहरी हो सकती है। अकबर का मन अभी भी उलझन में था। बीरबल के साथ कई बार चुनौती का सामना करने के बावजूद वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार बीरबल ने क्या किया था। अकबर को लग रहा था कि बीरबल ने उसकी आंखों में धूल झोंकी है, लेकिन दूसरी ओर बीरबल का आत्मविश्वास उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कहीं कुछ और तो नहीं छिपा हुआ है। बीरबल शांत था, जैसे उसने कोई बड़ी बात कर दी हो, और अब वो अपनी जीत की योजना पर ध्यान दे रहा हो। अकबर ने बीरबल को घूरते हुए कहा, तुम्हारा खेल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बीरबल, तुमने मुझे चुनौती दी थी कि मैं ये गहना पहचान सकता हूं, लेकिन अब ये सब कुछ और ही लगता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो चीज हमारे सामने होती है उसे हम उसी रूप में नहीं देख पाते जैसा वह है। इस गहने का रहस्य सिर्फ उस धातु में नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा का प्रतीक है। अकबर को यह समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि बीरबल के पास शायद कुछ बहुत गहरा ज्ञान है जो वो अभी तक नहीं समझ पाया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे शब्दों में कुछ और ही बात है। इस गहने का असली राज क्या है? बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, हुजूर, गहना कोई साधारण गहना नहीं है। यह गहना उस समय का प्रतीक है जब कोई चीज केवल रूप और रंग से जानी जाती है, लेकिन असलियत में वो कुछ और ही होती है। गहने का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब हम उसे गहरे से देखें। अकबर ने गहने को ध्यान से देखा, लेकिन वो अब भी कुछ भी असामान्य नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था, क्या बीरबल सचमुच कह रहा है, या फिर ये सब सिर्फ उसका एक तरीका है मुझे भ्रमित करने का। लेकिन बीरबल ने फिर कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। हुजूर, एक समय की बात है जब कोई चीज उसके बाहर से दिखने से ज्यादा कीमती होती थी। एक साधारण सा पत्थर किसी समय राजा के गहने से भी अधिक मूल्यवान हो सकता था, अगर उसे सही तरीके से पहचाना जाए। अकबर चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसे अभी भी इसका कोई मतलब नहीं समझ आ रहा था। वो गहने को फिर से हाथ में लेकर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करने लगा। अकबर ने गहने को महसूस किया
और फिर अपनी अंगुलियों से उसे घुमाया, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं दिखाई दिया। वो ये सोच रहा था कि बीरबल ने ये सब कैसे किया। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या बीरबल ने मुझे धोखा दिया है या फिर वो कोई गहरी योजना बना रहा है? अकबर ने सैनिकों को बुलाया और गहने की और गहरी जांच करवाने का आदेश दिया। सैनिकों ने गहने को और भी बारीकी से देखा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। गहना पहले जैसा ही कांस्य का था। अकबर अब पूरी तरह से असमंजस में था। उसने सोचा, क्या बीरबल सच में इतना चालाक है या फिर उसने केवल मुझे भ्रमित किया है? अकबर का मन भर भराकर उसे धोखा देने वाले बीरबल को सजा देने की इच्छा कर रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा था जो उसे रोक रहा था। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। अब मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। इस गहने का असली राज क्या है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, कभी कभी सच्चाई समय पर सामने आती है, लेकिन अभी वो सच्चाई आपके सामने नहीं आ सकती। ये गहना केवल एक प्रतीक है और इसके पीछे एक गहरी सोच है जो समय के साथ आपके सामने आएगी। अकबर अब और भी उलझन में था। उसने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझसे कुछ और छिपा रहे हो? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, नहीं, मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं। लेकिन यह गहना एक संकेत है जो आपको कुछ समय बाद समझ में आएगा। अकबर को यह नहीं समझ आ रहा था कि बीरबल क्या कहना चाहता है, लेकिन बीरबल के शब्दों में कुछ था जो अकबर के मन में एक हलचल पैदा कर रहा था। वो महसूस कर रहा था कि यह गहना सच में कोई साधारण गहना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरा राज छिपा है। अकबर ने गहने के बारे में और भी गहरी जानकारी जुटाने का निर्णय लिया। उसने इसे एक और विशेषज्ञ को दिखाने का निर्णय लिया जो गहनों की विशिष्टता के बारे में अधिक जानता था। विशेषज्ञ ने गहने को देखा, लेकिन उसने भी वही कहा जो पहले कहा गया था कि ये एक साधारण कांस्य का गहना है। अकबर अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। उसने सोचा, क्या बीरबल ने मुझसे सच में कुछ छिपा लिया है या फिर ये सिर्फ उसकी चालाकी है? तभी बीरबल ने एक नई बात कही, हुजूर, क्या आप इस गहने को दोबारा देख सकते हैं? शायद इस बार आप कुछ और देखें। अकबर ने गहने को और ध्यान से देखा। वो अब तक सब कुछ छानबीन कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे कुछ नया नहीं मिला। लेकिन जब उसने गहने को और करीब से देखा तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गहने के भीतर एक छोटे से खांचे का निशान था जो किसी ने बहुत महीन तरीके से बनाया था। यह खांचा गहने के असली अर्थ का प्रतीक था। अकबर ने गहने को एक बार फिर से देखा और बीरबल से पूछा, क्या ये वही है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही है, हुजूर। यह गहना कोई साधारण गहना नहीं है। ये वो खांचा है जो यह दर्शाता है कि हमें किसी चीज के बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके अंदर की सच्चाई को देखना चाहिए। अकबर अब समझ गया था कि बीरबल ने उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसे एक गहरी सोच की ओर मोड़ा था। यह गहना उसके सामने केवल एक साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि ये एक संकेत था कि उसे चीजों को उसकी असलियत से देखना चाहिए। कहानी का अंत अब तक खुला है। बीरबल की चतुराई और अकबर की उलझन अब तक पूरी तरह से सामने नहीं आई है। इस गहने का रहस्य अब तक पूरी तरह से खुला नहीं है और अकबर को यह महसूस हो रहा था कि बीरबल ने उसे एक ऐसी राह दिखाई है जहां सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा बहुत महीन है। अकबर अब सोच रहा था कि बीरबल ने उसे किस तरह से अपनी बुद्धिमानी से भ्रमित किया और उसे यह सिखाया कि कभी कभी बाहरी रूप से दिखने वाली चीजों का असल मायने नहीं होता। अकबर अब पूरी तरह से उलझ चुका था। वो बीरबल की बुद्धिमानी को समझने में असमर्थ था और उसके मन में यह सवाल लगातार गूंज रहा था, क्या बीरबल सच में मेरे साथ खेल खेल रहा है या फिर वो सचमुच मुझे कुछ गहरा सिखा रहा है? गहने के बारे में सभी विशेषज्ञों के कहने के बाद भी अकबर को कोई स्पष्टता नहीं मिल रही थी। वो एक और कंफ्यूजन में फंस गया था। अकबर को यह महसूस हुआ कि उसे बीरबल से एक आखिरी बार सच्चाई पूछनी चाहिए। वो बीरबल के पास गया
और उससे कहा, बीरबल, मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम मुझे केवल एक खेल में उलझा नहीं रहे हो, बल्कि कुछ गहरा छिपा है। मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ कुछ बड़ा सिखाने की कोशिश कर रहे हो। बीरबल हंसते हुए बोला, हुजूर, आपका यह सवाल सही है, लेकिन कभी कभी हमें चीजों को एक नए नजरिए से देखना पड़ता है। उसने गहने की ओर इशारा करते हुए कहा, इस गहने का असली रहस्य वही है जो आपने खुद महसूस किया है। यह गहना न केवल कांस्य का है, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। अकबर अब भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं था। उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि इस गहने का असली मतलब क्या है? बीरबल ने गहने को उठाया और कहा, हुजूर, यह गहना आपके सामने उसी रूप में नहीं आ सकता जैसा आप चाहते हैं। इसके अंदर एक खांचा है जो दर्शाता है कि हम चीजों को उनके अंदर की सच्चाई से पहचाने, न कि केवल उनके बाहरी रूप से। अकबर ने ध्यान से गहने को देखा और अब उसने देखा कि गहने में एक खास खांचा है जो पहले उसकी नजर से छिपा हुआ था। वो गहना अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। इसके अंदर एक गहरी छिपी हुई रचना थी। अकबर ने अब गहने को पूरी तरह से अपने हाथ में लेकर देखा। उसे अब समझ में आ गया था कि बीरबल ने उसे किस दिशा में मोड़ा था। वो महसूस करने लगा कि कभी कभी बाहरी रूप से दिखने वाली चीजें पूरी तरह से असलियत से मेल नहीं खाती। वो गहना अब एक प्रतीक के रूप में सामने था, जो उसे खुद को समझने और चीजों को नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे एक नई सोच दी है, बीरबल। यह गहना असल में केवल एक साधारण गहना नहीं था, बल्कि यह हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमें चीजों को भीतर से समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि केवल उनकी बाहरी रूप से। अब अकबर के मन में एक नया दृष्टिकोण आ चुका था। उसने ये समझ लिया था कि बीरबल ने उसे केवल एक चुनौती नहीं दी थी, बल्कि उसने उसे एक गहरी विचारधारा की ओर मोड़ा था। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया था कि चीजों को समझने के लिए हमें सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने जो किया है वो कोई साधारण कार्य नहीं है। तुमने मुझे एक नई दिशा दी है। अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बुद्धिमानी को और समझ सकता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये केवल शुरुआत है। हमें जीवन में हर चीज को गहरे से समझने की कोशिश करनी चाहिए और हर एक चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास करना चाहिए। अकबर ने अब खुद को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। वो पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुका था। उसने बीरबल से कहा, अब मुझे लगता है कि हमें हर चीज को और भी बारीकी से देखना चाहिए। मैंने जो सोचा था वो पूरी तरह से गलत था। इस गहने ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है, लेकिन कहानी का असली रहस्य अब भी खुला था। अकबर ने खुद से यह सवाल किया, क्या बीरबल ने मुझे पूरी सच्चाई बता दी है या फिर इसके पीछे कुछ और है? अकबर के मन में अभी भी कई सवाल थे। वो ये जानने के लिए बेचैन था कि बीरबल ने उसकी आंखों में जो खेल खेला वो असल में क्या था। गहने का रहस्य अब भी खुला हुआ था और अकबर को यह महसूस हो रहा था कि बीरबल ने उसे केवल एक इशारा किया था, लेकिन असली सच्चाई अब भी बाकी थी। वो सोचने लगा, क्या बीरबल ने मुझे केवल एक छोटा सा संकेत दिया है या फिर गहने के पीछे कुछ और गहरा राज छिपा हुआ है? कहानी के इस मोड़ पर अकबर और बीरबल के बीच की यह दिलचस्प चुनौती अब भी पूरी तरह से हल नहीं हुई थी। बीरबल ने अकबर को एक नई सोच और दृष्टिकोण दिया था, लेकिन क्या यह सब सच था या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य था? यह अभी तक स्पष्ट नहीं था। अकबर और बीरबल के बीच का यह रहस्य अब तक खुला था और यह स्पष्ट नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। बीरबल का हर कदम अकबर को और भी गहरे सवालों में डाल रहा था। अकबर का मन अब भी पूरी तरह से उलझा हुआ था। उसने बीरबल से कहा, मैं अब समझ रहा हूं कि तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन क्या यह सच्चाई है या फिर यह केवल एक और खेल है? अकबर को अब भी बीरबल के जवाबों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। उसका मन उलझन में था।
उसने सोचा, क्या बीरबल सच में कोई गहरी सिक देने की कोशिश कर रहा है या फिर वो मुझे सिर्फ भ्रमित कर रहा है? दरबार में सभी लोग चुपचाप बैठे थे, लेकिन बीरबल का आत्मविश्वास और अकबर का संदेह अब भी साफ नजर आ रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में कोई न कोई गहरी सोच जरूर है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार इस गहने के भीतर क्या छिपा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, गहना एक प्रतीक है, लेकिन उसकी असलियत तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक कि हम पूरी तस्वीर को न देखें। अकबर अब पहले से कहीं अधिक उलझन में था। उसने गहने को और बारीकी से देखा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं पाया जो पहले से अलग हो। वो सोचने लगा, क्या बीरबल सचमुच कुछ बड़ा छिपा रहा है या वो मुझे मूर्ख बना रहा है? अकबर ने गहने को अपने दरबारियों और विशेषज्ञों के पास भेजा, लेकिन हर बार वही परिणाम आया। गहना वही पुराना कांस्य का था, कोई भी छिपी हुई विशेषता नहीं मिली। फिर भी बीरबल ने अपना दावा बनाए रखा। अकबर ने फिर से बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताने वाले हो? बीरबल ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, हुजूर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब तक इसे खुद नहीं देखेंगे तब तक आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। ये गहना केवल कांस्य का नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक गहरी छिपी हुई बात है जिसे आपको जानने का अवसर मिलेगा। अकबर का मन अब पूरी तरह से उलझ चुका था। उसने सोचा, क्या बीरबल सच में मुझे कुछ सिखाना चाहता है या वो एक बड़ी योजना बना रहा है? उसकी शंका और बढ़ने लगी थी, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास ने उसे और भी अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर के मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वो गहना वास्तव में कुछ खास है, और अगर है तो वो मुझे क्यों नहीं दिखा रहा? इस समय अकबर ने फैसला किया कि वो इस गहने के बारे में और गहरी छानबीन करेगा, लेकिन अब उसे बीरबल की चालाकी को पूरी तरह से समझना था। क्या बीरबल ने उसे सिर्फ भ्रमित किया था या फिर इस गहने के पीछे कुछ बड़ा था? अकबर ने एक बार फिर गहने को ध्यान से देखा। इस बार उसने महसूस किया कि गहने का खांचा केवल एक दिखावा नहीं था, बल्कि वो गहने के भीतर कुछ छिपा हुआ था। वो खांचा गहने के भीतर की गहरी सोच का प्रतीक था, जिसे बीरबल ने स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया था। अकबर ने गहने को हाथ में लेकर उसे थोड़ा घुमाया। अचानक गहने में एक हल्की सी रेखा दिखाई दी, जो पहले नजर नहीं आई थी। अकबर ने उस रेखा को ध्यान से देखा और उसके बाद उसका चेहरा अचानक चमक उठा। उसे एहसास हुआ कि ये वो संकेत था जिसे बीरबल उसे दिखाना चाहता था। अकबर ने गहने को ध्यान से देखा और अब उसने महसूस किया कि गहने के भीतर एक विशेष प्रकार की डिजाइन है, जो उसे एक नई दिशा दिखाती है। ये डिजाइन एक प्रकार से ये संदेश देती थी कि चीजों को गहरे से समझने की आवश्यकता होती है। अकबर ने अब बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था। ये गहना केवल एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रेरित करता है। मैंने जो सोचा था वो गलत था। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, यही तो मैंने आपको सिखाना चाहा था। जब तक हम किसी चीज को पूरी तरह से समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम उसकी असली सच्चाई से अनजान रहते हैं। अकबर अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था कि बीरबल ने उसे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जीवन में केवल बाहरी रूप को देखकर निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि चीजों को गहरे से समझना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि जीवन में हर चीज की असलियत देखने का तरीका बदलता है। इस गहने ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि हमें किसी भी वस्तु को उसकी सच्चाई से देखना चाहिए, न कि केवल उसकी बाहरी परत से। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, यही तो मैंने कहा था। हम सभी को अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अकबर अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने बीरबल से कहा, तुमने मुझे अपनी सिखाई हुई बातों से सचमुच नया नजरिया दिया है, लेकिन क्या यह गहना सिर्फ एक प्रतीक है
या फिर इसके अंदर कुछ और गहरा राज छिपा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जैसा मैंने कहा, यह गहना केवल एक प्रतीक है, लेकिन यह प्रतीक आपके दृष्टिकोण को बदलने का एक माध्यम था। इसके अंदर कुछ और छिपा हुआ है, लेकिन वो अब तक खुला नहीं है। अकबर का मन फिर से उलझ गया। वो सोचने लगा, क्या बीरबल ने मुझे पूरी सच्चाई बताई है या फिर यह केवल शुरुआत है? अकबर और बीरबल के बीच की यह कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। बीरबल ने अकबर को एक नई सोच दी थी, लेकिन क्या इस सोच के साथ कुछ और भी छिपा था? गहने का रहस्य अब तक पूरी तरह से नहीं खुला था और अकबर के मन में यह सवाल गूंज रहा था, क्या बीरबल ने मुझे सचमुच पूरा रहस्य बता दिया है? अकबर को अब भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि बीरबल ने जो कहा वो सच था या नहीं। गहने का रहस्य अब तक सुलझा नहीं था। वो दिन ब दिन उलझन में बढ़ता जा रहा था। अकबर के मन में यह सवाल फिर से उठने लगा, क्या बीरबल ने मुझे केवल भ्रमित किया है या फिर यह वास्तव में कोई गहरी बात है जिसे मुझे समझने की जरूरत है? उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल को फिर से बुलाया और उससे कहा, बीरबल, तुमने मुझे गहने के बारे में कुछ बहुत गहरे विचार दिए हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या तुम मुझे पूरी सच्चाई बता सकते हो? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, क्या आप सच में सच्चाई जानना चाहते हैं? अकबर ने कहा, हां बीरबल, अब मुझे लगता है कि मुझे पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। तुमसे ये पूछते हुए मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि तुम हमेशा मेरी भलाई के लिए सोचते हो। बीरबल चुपचाप सोचने लगा। उसने गहने की ओर इशारा किया और कहा, यह गहना एक प्रतीक है, लेकिन इसका असली राज केवल उस व्यक्ति को पता चलता है जो अपने मन की आंखों से देखे। अकबर ने गहरे से सोचा और कहा, क्या तुम इसका मतलब समझा रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, यह गहना आपको केवल दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक संकेत था। इसका असली अर्थ आपको तब समझ में आएगा जब आप खुद को उस गहरे विचारधारा से जोड़ेंगे जिस पर यह आधारित है। अकबर का मन अब और भी उलझ चुका था। उसने सोचा, क्या बीरबल ने कुछ और छिपा रखा है? क्या इस गहने का सचमुच कोई और गहरा अर्थ है? अकबर के मन में कई सवाल थे। उसने एक बार फिर से गहने को उठाया और इसे हाथ में घुमाया। वो ये सोचने लगा कि क्या बीरबल ने सच में उसे कोई गहरी सच्चाई बताई है या फिर वो केवल किसी प्रकार का खेल खेल रहा है। उसने गहने को कई बार घुमाया, लेकिन अब भी वो कोई नई बात नहीं देख पा रहा था। फिर अचानक उसने देखा कि गहने के भीतर एक खांचा था जो पहले उसकी नजर से छिपा हुआ था। यह खांचा उसके लिए एक नया संकेत था। अब अकबर को समझ में आ गया था कि बीरबल ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था। वो खांचा एक प्रतीक था जो उसे यह सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जीवन में बाहरी रूप से चीजों को नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई को देखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है बीरबल, यह गहना सिर्फ एक साधारण गहना नहीं था, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हमें हर चीज को केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी देखना चाहिए। बीरबल मुस्कुराया और कहा, हुजूर, यही तो मैं आपको सिखाना चाहता था। हमें हर चीज को उसके असली रूप में देखना चाहिए और यही गहने का असली संदेश है। अकबर को अब एहसास हो गया था कि बीरबल ने उसे न केवल एक चुनौती दी थी, बल्कि एक जीवन भर का पाठ भी सिखाया था। उसने बीरबल से कहा, तुमने मुझे एक नई दृष्टि दी है और अब मुझे लगता है कि मैं हर चीज को उसकी सच्चाई से देख सकता हूं। अकबर ने एक आखिरी बार गहने को ध्यान से देखा। अब उसे समझ में आ गया था कि यह गहना वास्तव में केवल एक प्रतीक था। इस गहने में कोई रहस्य छिपा था जो अब तक केवल उसके लिए अस्पष्ट था, लेकिन यह रहस्य अब अकबर के सामने था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मुझे समझ में आ गया है। यह गहना मुझे एक गहरी सोच की ओर मोड़ने के लिए था और अब मैं इसे समझ पा रहा हूं। लेकिन इस सच्चाई के बाद भी
अकबर का मन अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसे ये महसूस हुआ कि बीरबल ने उसे एक नया रास्ता दिखाया, लेकिन क्या ये केवल एक शुरुआत थी? अकबर अब तक पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन वो ये जानता था कि बीरबल ने उसे सच्चाई का एक हिस्सा ही बताया था। बाकी सब कुछ अभी भी अज्ञात था। अकबर के मन में सवाल था, क्या बीरबल ने मुझे पूरी सच्चाई बताई है, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी बात है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा? अकबर का मन अब और भी उलझन में था। वो बीरबल से एक और सवाल पूछने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, बीरबल, क्या मुझे इस गहने का पूरा रहस्य जानने का अधिकार है? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और कहा, हुजूर, यह रहस्य सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। जब आप पूरी सच्चाई समझेंगे, तो ये गहना आपको पूरी तरह से दिखेगा। लेकिन वो समय अभी नहीं आया है। अकबर अब पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसने कहा, क्या तुम मुझे पूरी सच्चाई बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये गहना आपको पूरी सच्चाई का एहसास तभी कराएगा जब आप खुद को पूरी तरह से तैयार पाओगे। अकबर अब तक पूरी तरह से बदल चुका था। उसने बीरबल की बातों को समझ लिया था, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि इस गहने का रहस्य अभी पूरी तरह से नहीं खुला था। उसने एक और कदम उठाया और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। मैं जानता हूं कि यह गहना मुझे एक नई दिशा दिखाने के लिए था, और अब मुझे अपने भीतर की सच्चाई से मिलना होगा। अकबर के मन में अब भी एक हलचल चल रही थी। उसने जो बीरबल से सुना था वो उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। गहने का रहस्य अब भी खुला था, और अकबर का दिल एक सच्चाई के तलाश में था। वो बीरबल की बातों को बार बार सोचता था, लेकिन हर बार उसकी समझ से परे कुछ था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे गहने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सच में क्या कह रहे हो। क्या तुम मुझे पूरी तरह से नहीं बता रहे हो? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, सच्चाई का समय अभी नहीं आया है। इस गहने का असली अर्थ तब समझ में आएगा जब आप खुद को पूरी तरह से इस विचारधारा से जोड़ेंगे। अकबर अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। वो सोच रहा था, क्या बीरबल ने कुछ और छिपा लिया है, या ये बस एक और मजाक है? उसके मन में शंका और उलझन थी, ये जानने के लिए कि बीरबल ने क्या छिपाया है। अकबर ने एक और कदम उठाने का निर्णय लिया। अकबर ने गहने को एक बार फिर से देखा, लेकिन इस बार उसने उसे और गहरे से महसूस करने की कोशिश की। गहने का खांचा और उसकी संरचना पहले जैसा नहीं लग रही थी। अब वो महसूस कर रहा था कि गहने में कुछ छिपा हुआ था जिसे वो अब तक नहीं देख पाया था। गहने को ध्यान से देखते हुए वो सोचने लगा, क्या बीरबल ने ये जानबूझकर छिपाया था, या फिर मैं उसे पहचानने में विफल रहा? अकबर ने गहने के खांचे को और बारीकी से देखा। उसमें एक असामान्य रेखा थी जो पहले उसने नोटिस नहीं की थी। उसने सोचा, क्या यह बीरबल का तरीका है मुझे कुछ और समझाने का? इस समय अकबर ने अपने कुछ विश्वसनीय दरबारियों को बुलाया और उन्हें गहने का गहन निरीक्षण करने के लिए कहा। लेकिन इस बार बीरबल की तरह वे भी गहने के अंदर किसी गहरे संकेत को नहीं पहचान पाए। क्या यह कोई चमत्कारी संकेत था, या बस एक और सामान्य वस्तु? बीरबल ने अकबर को देखा और कहा, हुजूर, मैं जानता हूं कि आप इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह गहना आपको तब तक सच्चाई नहीं दिखा सकता जब तक कि आप खुद अपने भीतर की सच्चाई से नहीं जुड़ते। इस गहने का असली अर्थ तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप अपनी सोच को गहरे स्तर तक नहीं ले जाते। अकबर अब पूरी तरह से असमंजस में था। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि बीरबल ने उसे केवल गहने के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के एक गहरे संदेश के बारे में बताया था। लेकिन क्या बीरबल ने उसे पूरी सच्चाई बताई थी, या फिर इसके पीछे कुछ और था? यह अकबर के लिए एक रहस्य बना हुआ था। अकबर ने गहरे से सोचा और खुद से पूछा,
क्या मैं सच में इस गहने के असली अर्थ को समझ पाया हूं? क्या ये केवल एक प्रतीक है या फिर इसके भीतर कुछ और गहरी बात है? वो खुद से ये सवाल करता रहा, लेकिन अब भी पूरी सच्चाई से अपरिचित था। उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे पूरी सच्चाई बता सकते हो, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, ये समय नहीं है। आपको ये गहना पूरी तरह से समझने के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलना होगा। इसके बाद आपको सच्चाई का एहसास होगा। अकबर को यह अब समझ में आ रहा था कि बीरबल ने सचमुच उसे कुछ सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन ये एक प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे उसे पूरी तरह से समझ में आनी थी। इस गहने का रहस्य उसके जीवन को बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा था, और बीरबल ने उसे सिर्फ शुरुआत का संकेत दिया था। अकबर अब भी भ्रमित था। वो सोचता रहा, क्या बीरबल ने मुझे सब कुछ बता दिया है या फिर गहने में कुछ और रहस्य छिपा हुआ है? इस सवाल का जवाब अब भी अकबर को नहीं मिला था, लेकिन उसने ये निश्चित किया कि वो बीरबल से पूछेगा कि गहने का असली अर्थ क्या है। बीरबल ने उसे और भी ज्यादा उलझाया था। अकबर को यह महसूस हो रहा था कि वो केवल एक संकेत था और असली सच्चाई तो कहीं और थी। क्या बीरबल ने कुछ और छिपा रखा था? क्या यह गहना केवल एक प्रतीक था या फिर इसके भीतर एक और गहरी कहानी छिपी हुई थी? अकबर ने सोचा, अगर बीरबल ने मुझे पूरी सच्चाई बताई है, तो फिर वो मुझसे क्यों ये कह रहा है कि मुझे गहने के असली अर्थ को समझने के लिए अपनी सोच बदलनी होगी। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल उसे किसी गहरे मनोवैज्ञानिक खेल में शामिल कर रहा था। ये सिर्फ गहने का खेल नहीं था, बल्कि ये उसके जीवन का एक बड़ा सवाल था कि वह चीजों को कैसे समझता था। अकबर का मन अब और भी उलझ गया था। वो बीरबल से एक और सवाल पूछने के लिए तैयार हो गया। उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे इस गहने का असली अर्थ समझा सकते हो, या फिर मैं खुद इसे समझने के लिए तैयार नहीं हूं? बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपको इस गहने का असली अर्थ समझने के लिए खुद को पूरी तरह से खोलना होगा। ये एक प्रतीक है, और प्रतीक हमेशा वही दिखाता है जो हम उसे देखना चाहते हैं। अकबर अब पूरी तरह से समझ चुका था कि बीरबल ने उसे केवल एक चुनौती दी थी। गहने का रहस्य अब भी उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आया था, लेकिन उसने ये तय किया कि वो इस गहने के रहस्य को अपनी सोच के स्तर पर और गहरे जाकर समझेगा। अकबर का मन अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था। उसने बीरबल से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि वो गहने का असली राज कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो इस प्रक्रिया को अपनी शर्तों पर नहीं देख रहा था। अब उसे बीरबल के खेल का पूरा अर्थ समझ में आ रहा था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब मैं समझ चुका हूं कि तुमने मुझे गहने के माध्यम से क्या सिखाया है। यह सिर्फ एक प्रतीक था। तुमने मुझे जो कुछ भी बताया, वो असल में यह था कि हमें किसी भी चीज को केवल उसके बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके भीतर की सच्चाई को भी समझना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,